Assalamu alaikum. Hi everyone. Warmly welcome to all of you. Again, a certain requirements and queries coming from the market. Mostly they're asking, what we are going to study and hello. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब कैसे हैं आप? माशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह ताला का। जी जी सर। तो माशाल्लाह आपकी वीडियोस वगैरह देखी मैंने यूट्यूब पे जस्ट आज ही, तो फिर मुझे इश्तियाक हुआ कि आपसे जो है ना बात करनी चाहिए, आपसे मिलना So, चाहिए। so nice of you, sir. Thank you very much. जी जी सर। तो आप कहाँ लोकेटेड है? मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मेरी मूवमेंट है, मतलब ग्लोबली जहाँ पे भी अल्लाह ताला काम देता है, लेकिन अब ज़्यादा मैं ऑनलाइन ही काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान में ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ स्टे रहने की फैमिली के साथ। अच्छा अच्छा, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मेरा नाम जवाद है, जैसे आपने देख लिया होगा। तो एक्चुअली मैं इधर जुबैल में हूँ, एक कंपनी के साथ मुंसलिक ओके एज अ प्रोजेक्ट एंड सर्विस मैनेजर। तो ओके हमारी बेसिकली कंपनी क्या करती है, डिफरेंट कैलिब्रेशंस करती है, कैलिब्रेशन की कंपनी है। ओके तो इसमें हमारे पास फ्लो मीटर्स होते हैं अरामको में, वो कैलिब्रेट करते हैं हम। प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ एनालिटिकल डिवाइसेस होती हैं। तो हमें मतलब इनडायरेक्टली अरामको के साथ जिनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारी, क्योंकि निस्बतन न्यू कंपनी है, 2-3 इयर्स हुए हैं, तो वो जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट आई थी वर्क परमिट रिसीवर की, कि हमारे कुछ आईडीज नहीं बन रहे थे। तो उन्होंने कहा आप हमें वर्क परमिट रिसीवर का एक बंदा दे दें, तो फिर हम आपके आईडीज जो है दूसरे टेक्नीशियंस वगैरह के भी बन जाएंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो फिर मैं वही नेट से चेक कर रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हमारी टीम को। तो चले आपका वीडियोस देख ली, और जल्दी और फास्ट एक्शन इसलिए लिया कि आप, मैंने एक वीडियो देखी है अभी, वो पीपल मैनेजमेंट। एक तो है कि बिजनेस मैनेजमेंट, एक पीपल मैनेजमेंट। तो आपने यू सेड राइटली एक्चुअली कि if you want to manage the business you have to know how to manage the people, that is very important. तो एक्चुअली मेरा भी यही मैं जिस कंपनी के साथ हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली मुझे यही एक्सपीरियंस हो रहा है कि we have to learn how to manage the people, how to deal with them, how to keep them with you. तो इंशाल्लाह ये मैं आपसे अलहदा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्लाइड्स बनाएं कुछ और उस पे ट्रेनिंग दें। वो मैं आप उसको चार्ज करेंगे मतलब। जवाब साहब, मैं कोई भी मुझसे पूछना चाहे ना कि एमबीए करूं या क्या करूं, तो मैं कहता हूँ एमपीए कर लो, कि मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आपको मैनेज करना आएगा उतनी आपकी सैलरी, आप मतलब जितनी मर्जी डिमांड करें, मतलब आप 5,000 लोगों को मैनेज कर सकते हैं तो आप 5 लाख रियाल डिमांड करें, मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप मैनेज हाँ ही 2 राइट बंदों को राइट कर राइट। रहे हैं तो फिर वो आपको नहीं इतना देंगे। तो जितनी बड़ी टीम को आप मैनेज कर सकते हैं उतने ही समझ लें आप। तो बेसिकली लीडर्स इसीलिए ज़्यादा उन्हें पे किया जा रहा होता है। तो आप भी माशाल्लाह टॉप लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ राइट ट्रैक टू। I face a lot of challenges in this regard. Actually, मैं आपसे दोबारा एक सेशन लेता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ मैं कंपनी में ऑफिस आवर्स के बाद में। तो एक्चुअली मेरा पर्सनल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जी जी फिर आपसे लर्न करना चाहता हूँ। तो अभी हम ये वर्क परमिट का बता दें, मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, वो आपके साथ डिस्कशन और उसको जो भी वे फॉरवर्ड है ना उसको वो ले लेंगे। हमें चाहिए 1-2 बंदे वर्क परमिट रिसीवर। आप किस तरह हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या ट्रेनिंग में या उसके रजिस्ट्रेशन में क्या वे फॉरवर्ड होता है? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इसमें मैं एक्चुअली आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि पहले नंबर पे तो ये 3 बुक्स हैं इसमें ना जो हम स्टडी करवा रहे हैं। एक है हैजर्ड रिकग्निशन एंड कंट्रोल, दूसरा है कन्फाइंड स्पेस एंट्री, और थर्ड है लॉकआउट टैग आउट। तो ये बेसिकली 4 दिन की ट्रेनिंग है, और जो 4th डे है उसमें एग्ज़ाम आ जाता है, मल्टीपल एमसीक्यूज आप कह लें, मल्टीपल चॉइस और ये वो। और मिनिमम जो है वो 80% मार्क्स आपने अचीव करने होते हैं, और ये बेसिकली प्री रेक्विजिट रिक्वायरमेंट है कि इसके बगैर आप अरामको में अप्लाई नहीं कर सकते कोई अरामको स्केड्यूल लेने के लिए। तो ये एक पहले ये चीज़ नहीं थी, ये जवाब साहब पहले अरामको खुद ट्रेनिंग दे रहा था 2-3 घंटे की, और एवेल्यूशन के बाद
वो आईडी इशू कर देता था विद इन द सेम डे। एंड देन दे रियलाइज कि जो एक्सीडेंट ग्राफ है वो तो ऊपर जा रहा है, एंड through their root cause analysis, one of the reason was the WPRs were not well trained and certified, and that's why they decided कि चलो यार अब इसको ना एक और फिल्टर क्रिएट करते हैं, इसको थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जरिए ले जाते हैं, ताकि वो हमारे वेंडर भी होंगे और थोड़ा उन्हें कंपटीशन भी आ जाएगा, तो क्वालिटी भी बेटर होगी। और 4 days बंदा जब सीखेगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अरामको की गाइडलाइन अंडरस्टैंड कर जाएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस जर्नी वाज स्टार्टेड बैक इन 2017, और from that day one basically I'm working with Saudi Aramco, you know, for this particular project। और इसके अलावा भी हम काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाने, जैसे रिगर लेवल 1 है, 2 है, 3 है, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर है, इंस्पेक्टर है। जैसे आप कैलिब्रेशन में है ना, तो कैलिब्रेशन के साथ अगर आप रिक्रूटमेंट बिजनेस अपना फ्यूचर में कोई सजेशन दे के बोर्ड मेंबर्स को अगर आप अप्रूवल ले लेते हैं, तो आप इन तमाम प्रोफेशंस में लोगों को ट्रेन करके हायर देम इवन फ्रॉम नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एंड डिप्लॉय एट अरामको प्रोजेक्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अरामको। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो आप 1500 2000 रियाल आप उनको पे करते हैं सैलरी के एवज, और आप खुद कमा रहे होते हैं, मतलब 5000, 6000, 7000, 10,000। रिगर लेवल 1 तो वैसे ही बहुत कॉस्टली है। तो इस पर्सपेक्टिव में ये एक बिजनेस आइडिया भी मैं जाते जाते दे रहा हूँ आपको, अगर इस पे भी आप कभी भी आपके पास माइंड मतलब आप समझें, तो इवन वी कैन हैव अ डिटेल मीटिंग ऑन इट, और मैं पूरा रोड मैप इस पे आपके साथ शेयर कर दूंगा कैसे आप इस बिजनेस को। और इसमें मुझे मैं क्यों नहीं पर्सनली आ पा रहा है, क्योंकि मेरा इसमें आपको पता है इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सेकेंडली सऊदी अरेबिया मीन्स अ कंट्री ऑफ साउदीज। so so the Saudi investor must be come inside, और then आप कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हो। तो एक तो ये मैं आपको बता दूं, दूसरा ये है कि ज़्यादातर जो बंदे WPR के मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ, वो वही कर रहा होता हूँ जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है। हालांकि मैं उर्दू में भी वीडियोस आप देख रहे होंगे बनाने शुरू किए हैं कि चलो यार कम से कम अंडरस्टैंड तो करें ना। बाद में इंग्लिश चैलेंज है तो 1 माह में सीख लेंगे, 2 माह में सीख लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि डील कर लेंगे। तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। लेकिन ये कि अंडरस्टैंडिंग तो होना। कई बार क्या होता है कि आप ट्रेंड हो गए, 4 दिन की ट्रेनिंग भी आपने ली है, लेकिन समहाउ आपने तुक्के शुक्के लगा के 80% अचीव कर लिए। अरामको का एग्ज़ाम भी आप कैसे भी पास कर गए, लेकिन जब आप साइट पे जाते हो जवाब साहब, फिर एम्बेरसमेंट है। बिकॉज आप जब डायरेक्टली आपसे कहा जा रहा है कि यार रिस्क असेसमेंट करो, या GSI या WPR के जो फॉर्मेट्स हैं, परमिट फॉर्म्स उनको फिल करो, तो देन दे स्टार्ट फेसिंग टेरिबल इश्यूज, क्योंकि इंग्लिश उनकी उस लेवल पे नहीं होती। तो बस वो फिर वहाँ फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ इंग्लिश में है अरामको की गाइडलाइंस में। इवन अरामको ज़्यादा मटेरियल ओशा से ले रहा है, USA के जो भी राइट। गाइडलाइंस है। तो अब ओशा आपको पता है वो सारा इंग्लिश मटेरियल है। नो डाउट अरामको ने भी थोड़ी स्ट्रेटजी डाइवर्ट की है कि इसको अरेबिक में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में दे आर प्लानिंग कि हम इसको लेके जाएं, लेकिन वो इतना इजी प्रोसेस नहीं है। तो ये एक तो ये अपडेट्स हैं। सेकेंडली ये है कि इसकी 1265 4 days की चार्जेस हैं, 1265 पर हेड। और इसमें कह लें कि अब पहले हम सर्टिफिकेट दे रहे थे, अब हम दे रहे हैं पॉकेट आईडी जो स्कैनेबल है, ट्रैकेबल है। और ये भी अरामको का एक नया इनिशिएटिव है ताकि फेक सर्टिफिकेशन से बचा जा सके। तो इसलिए वो एक ट्रेंड है। अब अ, अगर आप जुबेल में हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि रेदर दैन कि आप कॉस्ट ऐड करें और बंदों को हमारे पास इधर खबर तमाम इंस्टीट्यूट्स में भेजें, जुबेल में ही है अल बयान इंटरनेशनल, अगर आप नोट कर लें। कौन सा? अल बयान इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर है बयान इंटरनेशनल, ओके। जी। और वहाँ पे आपने ना कदीर साहब से चाहे खुद ही चले जाएं, किसी बंदे को भेज दें, तो वो कदीर साहब से मिलने और वो फिर स्केजुलिंग कर देंगे, मतलब क्योंकि वो और अगर मेरे रेफरेंस से बात करेंगे तो वो इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है रश है बहुत ज़्यादा ना, कि जी इसमें जी। स्केड्यूल मिलना भी ज़रा टफ हुआ हुआ है। तो अगर आप मेरे रेफरेंस से बात करेंगे तो वो
और नॉर्मली whenever I refer to anyone, to be very honest, कि हम उन्हें 1100 पे कर रहे होते हैं ना, और 165 हम अपना शेयर रखते होते हैं। लेकिन मेरी क्योंकि अब उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स नहीं रही बयान के साथ, इसलिए अब आपके साथ वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली आपका और उनका होगा, क्योंकि मेरी उनके साथ एसोसिएशन नहीं है अपना। पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैं ट्रेनिंग्स करवा भी रहा था वहाँ पे ना जुबेल में, तो उसके बाद मैं आईटीसी अरामको के साथ अब और वो दमाम में है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बंदों की दौड़ें लगवाएं और कॉस्ट ऐड करें, और क्योंकि अल्टीमेटली आप आईटीसी आप कह रहे हैं अभी, जी आप जी आईटीसी के साथ? जी जी इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर है ये दमाम। ये एग्जैक्टली दमाम में किस, आप पहले ये दमाम रेजिडेंट पोर्ट। थे? जी जी बिल्कुल, मैं 11 साल इधर रहा हूँ सऊदी अरेबिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी तो ये दमाम पोर्ट के साथ है कहीं? जी जी दमाम पोर्ट गेट पे ना, और ठीक है। वहाँ वहाँ मेरी कोलैबोरेशन अभी भी है, मतलब उसमें हमने एक सर्टेन टाइम में कोविड के टाइम पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की भी अप्रूवल ली थी, और वो मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैनेज किए थे। तो अब मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ जो सब ये निबोश आईजीसी हो गया, पीएसएम हो गया, ओशा 30 आवर्स, आयोश मैनेजिंग सेफ्टी, ये सारे हम ऑनलाइन करवा रहे हैं। इस तरह ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स हैं, आईएडीसी यूएसए क्रेडिट, तो ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन अब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये जो WPR है, अब अरामको ऑनलाइन में एग्री नहीं कर रहा। टाइम विल कम कि वो खुद कहेंगे कि इसको ऑनलाइन कर लें, लेकिन अभी अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि कोविड की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अब फेस टू फेस क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग सेशन जो है ना 4 दिन मैनेज करने तो पड़ ये रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो कदीर साहब है वहाँ पे, अल बयान इंटरनेशनल। और ये आईटीसी में क्या फीस लेते हैं? आईटीसी में भी 1265 है और बयान में भी 1265। लेकिन जब हम एसोसिएट बन जाते हैं तो हमें कुछ शेयर ये अपनी उस रेगुलर फीस से हमें भी देना शुरू कर दें। लेकिन जी जी अब राइट। वो अब आपको देख लीजिए, क्योंकि मेरा उनके साथ नहीं है अभी कोई भी कोलैबोरेशन। ये पाकिस्तानी है कादिर साहब? नहीं, ये इंडियन है, ये कदीर जो है। और ट्रेनिंग ओके ओके। सेंटर जो है ये इसमें मल्टीपल ट्रेनर्स हैं, मतलब जुहेब नाम का एक ट्रेनर है इंडियन, अगर आप उससे भी मेरी बात करेंगे मतलब रेफरेंस के साथ, तो वो पूरी तवज्जो से निकलवा भी देगा इंशाल्लाह। तो इसमें ट्रेनिंग में आप चले गए, आपने 4 दिन का कोर्स अटेंड कर लिया, उसमें आपने एग्जाम दे दिया। एग्जाम ये अरामको का होता है या इंटरनल नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट का एग्जाम? ये इंस्टीट्यूट का नहीं है, ये एज पर अरामको गाइडलाइन है। जो 3 बुक्स हैं बेसिकली ये अरामको का मटेरियल है ना, हम अपनी तरफ से ठीक है। एक लफ्ज भी नहीं टीच करवा रहे होते, क्योंकि अरामको ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि यही वर्क परमिट रिसीवर का मटेरियल है, ये आपने कम से कम कवर जरूर करवाना है। बाकी आप अगर ओ, टाइम बचता है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें अगर करना है, अदरवाइज ये मटेरियल आपने ज़रूर तो। अच्छा, ये जो एग्जाम होगा इसकी वैलिडिटी और इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी होती है? ये बस आपके जो इंस्टीट्यूट है उस लेवल तक होता है और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड होता है? जी बिल्कुल नहीं, ये जो एग्ज़ाम है ना बेसिकली जब ये रिजल्ट आता है तो एक कॉपी अरामको को भेज दी जाती है और एक सेंटर के पास रहती है, राइट। ताकि जब आप ओके। अरामको के पास जाएं मतलब एक एग्ज़ाम स्केड्यूल के लिए, तो स्केड्यूल मिलेगा ही तभी जब वो वेरीफाई कर लेंगे कि थर्ड पार्टी इज डन बाय द अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर से एग्जाम देने के बाद जी जी बिल्कुल। ये फिर हम आगे स्केड्यूल का भी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं हाँ, आपसे कह रहा हूँ। ये आप ये पहला फेज है जो कि फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है। जब प्री रेक्विजिट सर्टिफिकेशन आपने ले ली WPR के तौर पे, उसके बाद अगर आप ही फ्रंट पे रहेंगे तो फिर आपने आगे फर्दर जिस प्रोजेक्ट पे आप बंदे भेजना चाह रहे हैं उसका जो PMT है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी उनकी आगे, क्योंकि अब इन्होंने रीजन वाइज आपको पता है टेरिटोरियल कर दिया, पहले सेंट्रलाइज था सारा कुछ, तो अब ये है कि हम्म। हर प्रोजेक्ट एक अपना PMT लेके बैठा हुआ है। तो जिस प्रोजेक्ट पे आप बंदा भेजेंगे उसका एक सर्टेन कोड होगा जो वो आपके साथ शेयर कर देंगे, और उस कोड को बेस करते हुए आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, और PMT फिर TND को, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ना सऊदी अरब की, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बंदों की ट्रेनिंग स्केड्यूल करें। तो वो स्केड्यूल में फिर एक पेपर दे देंगे कि जी ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ फ़लाँ डेट को फ़लाँ एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाए, वो दमाम हो सकता है, दहरान,
अब केक हो सकता है, कहीं पे भी जो भी नियरेस्ट है वो आपको, इवन जुबेल में भी आई बिलीव। ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके अपने, इसे स्केड्यूलिंग कहते हैं, एग्जाम राइट? सेंटर, हाँ जी, एग्जाम एग्जाम सेंटर कह रहे सेंटर। हैं, हाँ जी। और ये जो एग्जाम सेंटर है जवाब साहब, ये बेसिकली अगर आप जैसे माशाल्लाह आप डायरेक्टली डील कर रहे होंगे तो ये बहुत बड़ी गुड लक है आपकी कि आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं। अदरवाइज आप अगर किसी भी बंदे से बात करेंगे तो वो आपका एजेंट के तौर पे आपको डील करेगा, और एजेंट के तौर पे वो आपसे 12 से 15 हज़ार रियाल एक स्केड्यूल का चार्ज करेगा। तो स्केड्यूल करवा के देने का मतलब नहीं, वो फैसिलिटेट कराने का। सिर्फ एग्जाम का स्केड्यूल निकलवा के देना, मतलब 12 से 15 हज़ार रियाल चल रहा है। अच्छा, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है वो तो हमें वो बताएंगे, लेकिन अगर मैं नहीं नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं, देख रहा वो हूँ कि डॉक्यूमेंट देखें आप। सबसे पहले आपने जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। इकामा वैलिड होना चाहिए और कम से कम 6 मंथ्स वैलिडिटी हो इकामे की ना, ठीक है। अगर, हाँ। और उसके अलावा बाकी आपकी कंपनी के जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेरीफाई किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ पीओ, परचेज ऑर्डर, वो ज़रूर होना चाहिए ताकि आराम को। अरामको को वजह मिल सके स्केड्यूल देने की कि आपको वाकई यहाँ इस प्रोजेक्ट पे WPS चाहिए। और ओके, अरामको खुद उनका भी कोई कह रहा था जी। उनका सर कोई अपना कोई कांटेक्ट है या कोई ईमेल कोई ये या ऐसा कोई लिंक ये है? नहीं, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जिस प्रोजेक्ट को आप डील कर रहे हैं ना वो PMT आपको सारा गाइड करेगा। और यहाँ पे हमारे लोगों में इशू ये है कि अरामको से ओपनली डिस्कशन में नहीं जाते। जैसे मैं अरामको की डायरेक्ट ट्रेनिंग्स करवाता रहा हूँ, आई रियलाइज के उसमें अगर कोई खारजी बैठा हुआ है तो वो डिप्रेस्ड है। सऊदीज दे आर इंजॉइंग, और जो हमारे खारजी हैं वो वहाँ पे भी डिप्रेस्ड हैं। एंड देन आई गेव देम मोटिवेशन के यार ये जो अरामको के लोग भी बैठे हुए हैं दे आर द सपोर्टिव टूल फॉर यू एज अ कस्टमर एक्चुअली। तो इनके साथ कोलैबोरेट करके इनको अपने इजी वे पे डील करें रेदर देन कि आप अवॉइड करें। और इस अवॉइडेंस में क्या होगा कि आप बेनिफिट ले ही नहीं सकते, जबकि वो आपको देना चाह रहा है, अरामको आपको पूरा सपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन ज्यादातर हम डिस्कशन में नहीं जा रहे। तो इसलिए जवाब साहब जो PMT है ना आपके प्रोजेक्ट का रेलेवेंट, उससे ओपनली जस्ट हैव अ मीटिंग विद हिम एंड टॉक टू हिम, दिस इज दीज आर द चैलेंजेस एंड वी आर रेडी टू कॉप अप एंड वी नीड योर सपोर्ट, यू नो, स्पेशली टू get some idea how to apply, how to get your schedule and how you gonna support। और वो प्रोसीजर उनको पता है, मतलब वो हर PMT का। अब मैं अब आपसे डिटेल्स नहीं लेना चाह रहा कि आप किस प्रोजेक्ट पे हैं, उसका प्रोजेक्ट ID क्या है, उसका PMT क्या है, मैं वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो आप इसको अपने लेवल पे ही हैंडल करें इंशाल्लाह। और अगर फिर भी कहीं इशू आता है तो देन आई एम ऑलवेज देयर इंशाल्लाह। ओके। राइट राइट राइट, लेकिन ठीक है, इसको क्योंकि अभी चॉप ऑफ द एलिफेंट आप माशाल्लाह जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट चार्टर से लेके फिर आप पूरा प्रोजेक्ट प्लान पे जब आते हैं तो आप उसको ब्रेक इवन में ले जाते हैं छोटे छोटे स्टेप में। तो ये पहला जो स्टेप है ना ये प्री रिक्विजिट है। यहाँ से आप ये निकल तो गए, कराना ही कराना है। यहाँ से आप निकल गए तो इट्स ऑल ओपन इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अरामको का एग्जाम कह लें कि 60-70% ईजियर देन थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में ज़्यादा स्टडी है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मटेरियल है। लेकिन अरामको के एग्ज़ाम में जस्ट GI 2.100 आप बार बार स्टडी करके और कुछ प्रैक्टिकलिटी आप डिस्कस करके तो बंदे को भेज देते हैं। तो वहाँ पे आपने 90% मार्क्स मिनिमम अचीव करने आराम अरामको में। के। जी बिल्कुल। तो फिर अगर वो नहीं कर सकते टेक्नीशियंस तो वो रीअपियर होंगे फिर? जी रीअपियर, वो रीस्केड्यूल दे देंगे विद इन अ मंथ। लेकिन इसमें जवासा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जिस तरह आप आए हैं ना 1 to 1, इसी तरह अपने बंदों को लेके आए। एंड आई विल गिव यू एन आइडिया कि इन बंदों को हमें भेजना चाहिए WPR के लिए कि नहीं। मतलब मैं एक आइडिया के तौर पे जस्ट विद इन 5-10 मिनट्स राइट आई कैन हैव अ डिटेल एनालिसिस के ये बंदे आपके निकल जाएंगे या कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो आइडिया हो राइट जाएगा। राइट, सही है, ये तो क्लैरिटी हो गई। अब इसमें मुझे जो ज्यादा वर्क करना है ना वो ये PMT ढूंढना है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट अरामको नहीं है, हम एक अरामको की एक फेवरेट कंपनी है, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट देती है। अच्छा, फिर इस फेज में आपने ये करना है, क्योंकि आप सब कॉन्ट्रैक्टर हैं अरामको के, मेगा कॉन्ट्रैक्टर के।
मेन कंट्रैक्टर के, तो अब आपने क्या करना है, अपनी सारी रिक्वेस्ट उनको देनी है। और उनको कहाँ देनी है, उनका जो कॉर्पोरेट सेफ्टी मैनेजर है ना उस आपके कस्टमर का, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आपने उसके सेफ्टी मैनेजर के साथ फोन पे बात नहीं करनी, डायरेक्टली ट्राई टू हैव अ मीटिंग विद हिम और ओपनली डिस्कस विद हिम। और कई बार क्या होता है कि वो अंडर टेबल कोई आपसे एग्री कर सकता है, तो वो अगर कोई थोड़े बहुत देने भी पड़ते हैं ना, मतलब क्योंकि आपके पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर मतलब हल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस चीज में। मैं हाँ, ओपनली उसमें ऐसा है कि एक्चुअली हमारे बंदे उनके पास अपनी एक्सपर्टीज है, जी। और लेकिन जो अरामको के कुछ पार्ट्स उन्होंने एज अ कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं रास्ता नूरा में, तो वो हमारी एक्सपर्टीज है, तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एवरी टाइम क्या होता है, वो मिस प्लानिंग की वजह से वो गेट एक्सेस बनते हैं 2-4 दिन के, और वो ज्यादा उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते डेट्स को, और हमारी जो रिसोर्स है वो क्वालिफाइड होती है, तो हम उसको बिठा के ये नहीं कह सकते भाई एक हफ्ता बैठो, इसमें से कभी भी आ जाएगा तो चले जाना। ट्रू। तो हम सही है। उनको यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट प्लांट्स पे, और लेकिन सडन से वो क्या करते हैं, शाम को 4 बजे आईडी एक्सेस का मैसेज दे देते हैं। आजकल वो मैसेज आ जाते हैं ओके। फोन नंबर पे ना, अगर आप आपका नाम वहां पे आईडी में है और आपका नंबर भी फोन नंबर दिया हुआ है, तो उसको ही मैसेज आ जाएगा कि ये आपका आईडी नंबर रेडी है, आप जाओ आईडी सेक्शन पे, आप इसको इसके कार्ड ले लो। तो मेरी लास्ट उनसे डिस्कशन ये हुई कि ऐसा, इससे क्या होता है, हमारी रिसोर्स जो है वो प्रॉब्लम होता है उसकी अरेंजमेंट का, या वो अंडर यूटिलाइज हो जाती है उस वीक में, जहां जब आपका रखना हो तो पूरा वीक हमें वो स्लॉट खाली करनी पड़ती है। या अगर हम उसे बुक कर लें तो फिर आप रोते हैं कि भाई हमें जो है आप प्रॉपर जो है वो फैसिलिटेट नहीं करते, हमें स्केड्यूल फॉलो नहीं करते। तो बेटर आप हमें आईडी दे दो, आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हो, हमें 2-3 बंदों के आईडी बना दो, तो फिर हमारे बंदे जा सकते हैं। तो उन्होंने एक ही प्री रिक्वेस्ट रखी हमसे कि जवाद आप मुझे ना वर्क परमिट रिसीवर मैं आपको अरेंज करा दूंगा, या कुछ भी करा दूंगा, जो भी सपोर्ट चाहिए वो ले लो, लेकिन एक बंदा दे दो या 2 बंदे दे दो जो वर्क परमिट रिसीवर को पास कर सके, मैं उनको आगे चैनलाइज कर दूंगा, फिर आपके आईडी उसकी सपोर्टिंग में बन जाएंगे। मतलब दे डोंट गिव द आईडी ओनली ओके टेक्नीशियन आईडी, they see who is the work permit receiver and then they make the ID okay, ये अदर टीम जाएगी तो हमें कोई वो नहीं है अदरवाइज। जी प्लीज। जवाद साहब, ये जो अरामको का विजन अगर आप स्टडी करें ना, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेफ्टी एंड देन कन्वर्टेड इनटू क्वालिटी, और इन दोनों से पहले इन दोनों को फाउंडेशन बनाया उन्होंने क्रेडिबिलिटी का। तो क्रेडिबिलिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी, लेकिन क्रेडिबिलिटी उनकी खतरे में है अगर वो सेफ्टी और क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हर बार आपकी बात ना सेफ्टी से स्टार्ट होगी। ये जो WPR है ना, ये बेसिकली फ्रंट लीडर के तौर पे भी यूज हो रहा है ना। अब इसका भी कई बार सोल्यूशन आपको क्या लेना पड़ता है कि जैसे हम लोग अरामको से अक्सर सेफ्टी ऑफिसर्स को अप्रूव करवा के बैकलॉग में रखते हैं। अब आप फंसे हुए किसी प्रोजेक्ट में, आपको हमने 3 माह के लिए या 6 माह के लिए, जैसे आप डिप्लॉय समटाइम करते हैं, हम आपको सेफ्टी ऑफिसर दे देते हैं आपका प्रोजेक्ट विदाउट एनी हैजल्स, क्योंकि ऑलरेडी वो अप्रूव्ड बंदे हैं। इसी तरह अप्रूव्ड जो WPRs हैं वो बेसिकली अब ना महंगे पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है कि हर प्रोसेस पे, जैसे आपका कैलिब्रेशन प्रोसेस है, इसी तरह स्कैफोल्ड, मतलब कोई भी प्रोसेस जो कह लें रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में है या डेंजर जोन में है, वहाँ पे हर एक्टिविटी पे, हर प्रोसेस पे सेपरेट WPR, क्योंकि वो सेपरेट प्रोजेक्ट ID उसको दे रहे हैं। लाइक अगर एक प्रोजेक्ट पे 150 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, तो उनकी हो सकता है 1500 डिफरेंट प्रोसेसेस पे वो काम कर रहे हैं। तो हर प्रोसेस पे एक सेपरेट सम टाइम वो एक्वायर कर रहे होते हैं कि जी जैसे वेल्डिंग जा रही है तो सेपरेट WPR रखें जी वेल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, अगर आपकी कैलिब्रेशन जा रही है तो कैलिब्रेशन के लिए सेपरेट रखें। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये जो है ना, ये अगर आपने वाकई में आपकी सही प्लानिंग है, अगर आप इस रोड मैप पे जाते हैं, तो आपको कभी भी प्रोजेक्ट में टेंशन नहीं आएगी, डिलेज नहीं आएंगे। क्योंकि वो जो डिलेज हैं वो आपके समझ लें कि वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड बंदों का जो मोरल डाउन होता है, और दूसरा आपका लॉस भी है कंपनी का अल्टीमेटली। तो ये आपको आपका बेहतर रोड मैप है कि आप ये कर लें, इसमें बेटर है। और ये बंदे अगर फ्यूचर में
अगर आप बिजनेस में भी ले जाते हैं, जैसे मैंने कहा है कि जब आप इस आइडिया पे आ गए हैं तो एक टाइम आएगा कि आप फिर रिगर भी अप्रूव करवा के रखेंगे, आप फिर वो स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर्स को भी अप्रूव करवा के रखेंगे ताकि आप इस बिजनेस में चले जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर अजीर के थ्रू आ जाते हैं, वो फिर अजीर करा के और फिर वो जो जिसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट हो उससे चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं, कोई नहीं पूछ रहा, रैमको का आईडी लोगो है तो बस आ जाएं जी, टेंशन कोई नहीं। रैमको अच्छा, मतलब रैमको इटसेल्फ इज अ गवर्नमेंट, राइट, सऊदी गवर्नमेंट। बस आईडी है, राइट राइट, ये पक्का हो जाएगा ना कल। बिल्कुल, मतलब एक कामे से भी पहले रैमको में रैमको आईडी पूछा जाता है, कामे की भी बात बाद में, पहले वो अपनी आईडी को देखना चाह रहे हैं। और वो क्यों देखना चाह रहे हैं? मेरे जस्ट टू पास इंश्योर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। दैट्स इट यस। मेरे पास है कुछ आइडियाज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, ओके तो मैं आपको भी आफ्टर ऑफिस आवर कॉल करता हूँ और आप देखिए कुछ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं ठीक। किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मेरे पास वो बंदे हैं सऊदी जो मतलब उसमें आना चाहते हैं, उनको कुछ क्योंकि मेरा एक पार्ट है टेक्निकल पार्ट है, एक्सेलेंट। उसमें मैं कर सकता हूँ। एक दूसरा पार्ट है जो मतलब ये आपकी लाइन वाला, ये भी एक अंडर हमारे उसके है, मतलब अंडर एवेल्युएशन है ऑलरेडी, ये जो आप रीगर और कुछ हमारे दोस्त कर भी रहे हैं लोकल इधर जुबैल में, तो अच्छा उनका सेटअप है। तो वो सिर्फ इस बात को ही देख रहे थे कि हम सिर्फ जाएं एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे हम बनाए। तो मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा था कि नहीं, क्यों हम वो एक चैनल है, वो एक डिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, एक पाथ ऑफ इनकम है। दूसरा जो है वो चैनल जो है वो मतलब टेक्निकल एक्चुअल जो टेक्निकल सर्विसेज होती हैं डिलीवरीज वो करेंगे, तो उससे मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो हम उसमें एक बड़े बड़े उसमें जा सकते हैं। तो वो अंडर डिस्कशन है दो तीन बंदों से, लोकल बंदों से, सऊदीज हैं कुछ, कुछ उनके कुछ बड़े ग्रुप्स भी हैं। तो वही मैं अभी इस तरह इंफॉर्मेशन डेटा और इस प्लान्स को गैदर कर रहा हूँ कि अगर कोई एक ऐसा जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमें मुझे 100% हो जाए, ये मास्टर प्लान है, ये टेक्निकल साइड का है, और ये जैसे रिगर है, सेफ्टी ऑफिसर है, वर्क परमिट रिसीवर्स हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो हम आउटसोर्स कर सकते हैं। और जब वो आउटसोर्स नहीं है तो हो सकता है इतनी देर में हम अपने प्रोजेक्ट्स भी ढूंढ के लाएं जिसमें हम खुद और दूसरा जवाब साहब, जितने ज्यादा आपके पास अप्रूव्ड बंदे होंगे ना, उतने ज्यादा आपके लिए इजी होगा बिडिंग में जाने के लिए। और बिडिंग में जाने के लिए व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू द कंपनीज, यू नो, कि आप सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे जो फंसे हैं, तो आप अपना प्री क्वालिफिकेशन जो मैनेजमेंट सेफ्टी सिस्टम है उसको क्यों नहीं आप डेवलप करते और अप्रूव करवाते, ताकि आप एक क्यू में तो आ जाए ना। आपका जब प्री क्वालिफिकेशन सिस्टम जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जब वो अप्रूवर हमको कर देगा, तो डेट मीन्स के आप अब बब्बर शेयर बन के बैठ गए। एनी टाइम यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो फॉर बिडिंग इवन एज अ कंपेटिटर ऑफ योर मेगा कॉन्ट्रैक्टर। मतलब वो उनकी डोमेन अपनी है, आपकी कैलिब्रेशन इटसेल्फ एक अपनी डोमेन है। इसको हम आई कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कैलिब्रेशन, कि पूरी इंडस्ट्री की आप बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो वो सारी मतलब जितने भी प्रोसेस पैरामीटर्स हैं वो सारे आपने वैलिडेट करने। हाँ, जो भी उनके जो इंटरनल उनकी जो जो पर्पस है, जी जी जो जो वो फैसिलिटी का, उसके अंदर जो भी मेजरमेंट हो रही है या वो ट्रांसफर हो रही है, कस्टडी ट्रांसफर हो रही है, जी। तो बेसिकली कैलिब्रेशन उसको इंश्योर करती है कि वो प्रॉपर हो रही है। ट्रू। बाकी तो उसके ऑपरेटर्स हैं, वो उसे ऑपरेट कर रहे हैं फैसिलिटी को, लेकिन थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन अभी इज। अभी जवाब सर मेरी एक और मीटिंग है, तो इसको ना थोड़ा लेटर ऑन वी कैन कैच अप और इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्लोज हो गया, फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था वर्क परमिट रिसीवर का, ये क्लोज हो गया। तो देखिए मैं ट्राई करता हूँ सर आईटीसी तमाम के लिए भी, और नो प्रॉब्लम, हमारी गाड़ी डेली जाती है ताकि ओके, उसमें आपको भी फायदा हो नो थोड़ा नो सा। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, ठीक जी हो। जी राइट, थैंक यू चलिए वेरी थैंक यू सर। मच।